ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाए जाएँ ताकि आप लोगों का हौसला बढ़े, आप अपग्रेड हो, आप और ज़्यादा अच्छा कर सकें। अच्छा तो कर ही रहे हैं, और ज़्यादा अच्छा कर सकें। मेरा नाम डॉक्टर सी पी भारद्वाज है। 40 साल के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बाद मैंने PhD की 2015 में, और 2015 से मैं लगातार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा हूँ। सॉफ्ट स्किल को किस तरह से बच्चों को तैयार किया जाए ताकि वो रोजगार के लिए जगह जगह ना भटकें, पथभ्रष्ट ना हो, उनकी गाइडलाइन, उनका टारगेट क्लियर होना चाहिए, एम क्लियर हो। इसी तरह से बहुत सारा टीचिंग स्टाफ, मान लीजिए 30 साल पहले उन्होंने BEd की है, 30 साल पहले की, तब से अब तक कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उनको भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जिससे वो आजकल जो प्रतियोगिता चल रही है मार्केट में, हम उस मार्केट की प्रतियोगिता में जो जो चीजें शामिल हैं हम उनको समझेंगे नहीं तो प्रतियोगिता में हिस्सा कैसे लेंगे। आपने देखा होगा ओलंपिक गेम मान लीजिए 4 साल बाद होने हैं, तो जो प्लेयर हैं वो आज से ही रेस लगाना शुरू कर दें। अगर तैराक हैं तो तैराकी आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जरूरी नहीं कि जिस दिन आग लगे उसी दिन कुआं खोदा जाए। सही मायने में समझदार व्यक्ति वही है जो आने वाली मुसीबतों का आभास करते हुए अपने आप को अपडेट रखे। नहीं तो क्या होता है, धरती नीचे से खिसक गई, पता भी नहीं चला। आप दिल्ली का उदाहरण ले सकते हो, मेट्रो रेल जब बनी, नीचे खुदाई हो रही थी और ऊपर वाले सो रहे थे, मालूम भी नहीं कि नीचे से खुदाई हो रही। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अंडरग्राउंड भी ट्रेन चल सकती। ऐसी ना जाने कितनी चीजें। ग्राम बेल ने कहा था तरंगों से मैं बात करूंगा। जानते हो ग्राम बेल कौन था? बताइए। बिल्कुल ठीक, एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका शुभ नाम? बहुत अच्छा। देखिए यही हाजिर जवाबी है। ना जाने किस समय किस आदमी को किस चीज की जरूरत पड़ रही। केवल और केवल एक ही दिशा में सोचने वाला आदमी सफल नहीं होता। मैं इससे पहले कि और आगे इस चर्चा को बढ़ाएं, मैं आप सबका परिचय चाहूंगा, अपना नाम और कब से हैं इस स्कूल के साथ जुड़े, वो देने थोड़ा ऊंचा बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, बाकियों को कैसे सुनाई देगा। नमस्कार शर्मा 2000 अभी ज्वाइन कर रहे थे। हाँ जी joining from 2019 August. That is the last one. अच्छा, एक बार अपने लिए तालियां बजा दें। इस तालियों का बड़ा महत्व है। मैं तो कई सोच रहा हूँ, देखो चेहरे तो मुरझाए हुए हैं, तालियां भी नहीं खोलने जा पाते। टीचर का सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, मुस्कुराते हुए क्लास के अंदर एंटर करें, ताकि बच्चे भी आपको फॉलो कर रहे हैं, एक एक बात को फॉलो कर रहे हैं। आज पहन के क्या है, चेहरे पर मुस्कान है या नहीं, और एनर्जेटिक है या नहीं। ऐसा तो नहीं घर की सारी समस्याएं यहीं ले आए हो या यहाँ की सारी समस्याएं घर ले जा रहे, नहीं। खुश होते हुए आए। वे टीचर जो अपने काम के प्रति 100% आउटपुट देने के लिए तैयार हैं, घर से चले, वही बच्चों का मन भी जीत पाए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं, हमारे स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में क्यों जा रहे हैं। कभी हम में से किसी ने सोचा कि हमारे पढ़ाने का तरीका बदलने की जरूरत है? कभी ये सोचा कि उन बच्चों से पूछा जाए जो यहाँ पे हैं
कि उन्हें और क्या चाहिए जो हम दे सकते हैं विद इन फोर्सेज। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप इनको बहुत बड़ी लैब दे दें या बहुत बड़ा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें जिसमें पैसे इन्वॉल्व हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास हैं, उसका दाम भी नहीं लगता, उन्हें अपनापन तो दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, एक बच्चे की माता जी गुजर गई, पिताजी बहुत गरीब, कोई त्योहार था, सभी बच्चे मैडम के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के गए, लेकिन उस बच्चे के पास गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं। उसने अलमारी खोली, अपने घर में अलमारी खोली तो एक टूटा हुआ कड़ा, इसके जैसे क्या होते हैं मोती लगे होते हैं, कुछ मोती निकले हुए भी, तो कड़ा निकाला और कागज में रैप किया, रैप करके एक कोने में बैठ गए। जब सबने गिफ्ट दे लिए तब उसने टीचर से कहा कि टीचर मैं इट सीम्स दैट यू आर लाइक माई मदर, और मैं आपके लिए गिफ्ट लाया। आप हैरान होंगे जब उसने रैप खोला और वो कड़ा देखा, बजाय किंतु परंतु करने की उसने फटाफट पहन लिया। उसे मालूम था कि बहुत दिल से लेके आया। जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी टीचर की बच्चों के साथ, बच्चों का मन नहीं जीत सकते। आप कितने अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते, ना जाने उसके घर में क्या तकलीफ है, मदर बीमार है, वो बीमार है, फादर के पास पैसे नहीं है, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, उन कमियों को भी क्लियर करते हुए आगे जाना है। आज के पीटीएम हुई थी, आज क्या क्या विशेष बातें आपके पास आई पेरेंट्स की तरफ से, बता सकते हो, शेयर करेंगे कुछ? थोड़ा थोड़ा ऊंचा बोलते हैं। मोबाइल का यूज ज़्यादा क्या बात, और कोई इसके अलावा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मोबाइल और टीवी। मोबाइल और टीवी, और आपने क्या कहा फिर मोबाइल के लिए और टीवी के लिए क्या कहा, पेरेंट्स से क्या कहा? मोबाइल ना दें। आपने यही बच्चों को बोला कि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कि आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी आपका टाइम सिर्फ पढ़ाई करने का है। हम सिर्फ एक आपकी पढ़ाई की है, उसके बाद आप सब चीज़ कर सकते हैं, पहले आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। वेरी गुड। और कोई एक भी कंप्लेंट नहीं आई बाकी टीचर के पास पिछले 2-4 आप तो सालों से हैं, कभी नहीं आई? बताइए। सब बच्चों का पेरेंट्स का व्यू था कि घर से बाहर जाते हैं, आउटडोर घूमते रहते हैं, यानी कि घर पर होमवर्क नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम्स क्लियर था कि पेरेंट्स थोड़ा सा उनको अपना टाइम दें, उनके साथ स्पेंड करें कि वो क्यों नहीं घर पर रहना चाहते। ये हमारी तरफ से उनको सजेशन था। ये प्रॉब्लम सॉल्व हम नहीं कर सकते, ये तो आप ही को सॉल्व करना है कि बच्चा हमारा घर पर क्यों नहीं रहता, क्यों वो बाहर आउटडोर जाता है या फिर इधर उधर। बहुत अच्छे, शेयर करने के लिए एक बार तालियां बजा दें, क्योंकि बहुत से टीचर यहाँ बैठे हैं, उनके पास प्रॉब्लम तो आई है लेकिन बताना नहीं चाहते। फ्रेंड सर्कल अच्छा है, फ्रेंड्स का जो भी खेलते हैं वो फ्रेंड्स गुड है या बैड है वो नहीं कैसे पहचान हो, और वो बाहर आउटिंग में रहते ज़्यादातर तो कैसे करें। शाबाश। अब मैं इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए आपसे शेयर करें। और कोई बचा है? हाँ बताइए। Parents told that their children's learning power is very poor. Learning power. बच्चों की So I told that you can improve by writing again and again. Whatever they are learning in English, they can improve that by learning by writing again and again, because they will know that what mistake they are doing in their question answers. So by that they can do this, and he and she can do better in their subject. हो गया सभी का या कोई और रह गया? अभी मोबाइल के बारे में या टीवी के बारे में आया, आपने इस चीज से अंदाजा लगाया होगा कि वो पेरेंट्स
अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं उन बच्चों को समझाने के लिए, और वो आपको भगवान की तरह से मानते हैं बच्चे, इसलिए वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके इनको कहें कि ये मोबाइल ना देखें, टीवी ना देखें। अब मैं इसी बात को दूसरी तरह से लिखूँ, पॉजिटिव वे। क्या मोबाइल देखना गलत ही होता है? क्या टीवी देखना गलत ही है? एक हथियार, एक ब्लेड जेल भी काटता है और एक ब्लेड सर्जिकल ऑपरेशन में भी काम आता है। ब्लेड तो वही है, तो हमारे ऊपर है कि हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं या मिस यूज करते हैं, है या नहीं। इसी तरह से मोबाइल देखें, लेकिन एक समय बांध लें कि आधा घंटा हमें मोबाइल देखना है। ये नहीं कि जेब में बार बार निकाल करके देखें कोई मैसेज तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया। मैसेज आएगा तो पता लग जाएगा। जब नहीं थे मोबाइल तब हम क्या करते? कोई डेथ हो जाती थी, टेलीग्राम आता था, टेलीग्राम हम पढ़ भी नहीं पाते थे पहले जमाने में। किसी स्कूल के टीचर का या पोस्ट मास्टर का इंतजार करते थे, वो आके बताएगा। एक बार एक टेलीग्राम आया था, तो उसने कहा कि फादर पास अवे या बच्चा पास अवे, तो उसने पास शब्द समझ रखा था, उसने लड्डू बांटने शुरू कर दिए। वो पास हो गया, ये नहीं पता कि क्या हुआ। तो उसने कहा क्या कहता है, टेलीग्राम आया, पास हो गया। तो कई बार कम्युनिकेशन आप लोगों का और पेरेंट्स का प्लस बच्चों का, तीनों का अगर एक जैसा हो जाए, अलाइनमेंट हो जाए, अलाइनमेंट समझते, वो आपकी प्रॉब्लम समझने लग जाए और आप बच्चों की प्रॉब्लम समझने लग जाए, तो तीनों की प्रॉब्लम हल हो सकती है। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम नहीं, और कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स भी हैं, कहीं ना कहीं जब आप किसी टीचर से उम्मीद करके जाते हैं और वो ये कहेंगे साहब ये तो हमारी प्रॉब्लम नहीं, ना ही हमारे स्कूल की है, तो कल को वो बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो स्कूल की प्रॉब्लम हो जाती है। या बच्चा वो ब्रिलियंट होकर के IAS IPS बनता है, तब तो हम गर्व से कहते हैं हमारा पढ़ाई हो, लेकिन वही जेब कतरा बन जाए, मर्डर करने वाला बन जाए, तब आप बचोगे ये कहने की मैंने पढ़ा। तो जब तक ओनरशिप नहीं लेते किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, जब हम काम कर रहे हैं, जब तक उस स्कूल के साथ ओनरशिप नहीं है, तब तक हम अपने काम के प्रति जस्टिफाई नहीं कर सकते। दो दोस्त थे, किसी एक जगह पे एक कमरे में रहते थे। खाना खाने के लिए उनको 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, बहुत पहले की बात है। तो जैसे 2 किलोमीटर दूर गए, उन दो दोस्तों में से एक को याद आया कि मैं तो कमरे में पंखा और लाइट ऑन करके छोड़ के आ गया हूँ, मुझे वापिस जाना है। उसका दोस्त बोला क्या फर्क पड़ता है, खाना खा के चले जाएंगे जब कर देंगे मन। कहता नहीं, खाना पता नहीं कितनी देर में खाएंगे और हम अभी होटल तक पहुँचे नहीं है, तो वापिस जा रहा हूँ, अपना यहाँ पे आराम से खाना खा लो, मैं आ रहा हूँ। तो वापिस गया 2 किलोमीटर, बंद किया, फिर आया, फिर उसने खाना खाया, फिर वो चला गया। वो कहीं ना कहीं उसके बाद पढ़ाई के बाद नौकरी लगे, IAS नौकरी के बाद बीच में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद दोनों निकले बाहर। एक तो कंपनी खोल करके मालिक बना और एक आदमी ने बहुत कुछ ट्राई किया या आराम किया। कुछ दिनों के बाद वो नौकरी करने लगा तो वहाँ से नौकरी जब छूट गई तो एक ऐसी जगह नौकरी करने के लिए अप्लाई किया जहाँ वही मालिक, वही जो उसका दोस्त वो वहाँ मालिक था, वो इंटरव्यू ले रहा था। तो उसने कहा साहब मैंने आपके साथ काम किया है, मुझे नौकरी चाहिए। कहता ठीक है कर लो। कोई इंटरव्यू नहीं लिया, जानता था उसका। इंटरव्यू लिया, नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते एक दिन सभी स्टाफ वाले चले गए। वो जो दोनों फ्रेंड थे, नौकर ने मालिक से कहा आपको याद है हम ऐसे ऐसे रहते थे? कहते याद है। आप मालिक बन गए? याद है, हमने ऐसे किया था ऐसे। कहता मैं नौकर ही रह गया और आप हैरान होंगे जब उसने बात की। कहता मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज आपने जिक्र किया है तो आज मैं बताने जा रहा हूँ। याद करो जब जिस दिन हम अपने क्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर होटल में खाना खाते हुए
खाने के लिए जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि घर में जब वर्क में बिजली और पंखा ऑन छोड़ाया हूँ, मैं उसको बंद करने जा रहा हूँ। और आपने क्या कहा था, क्या फर्क पड़ता है? कहता मैं उस दिन भी मालिक था, मालिक भी तो ओनरशिप थी मेरी कि लाइट नहीं फिजूल में जानी चाहिए। मैं जिसके यहाँ जिसके कमरा लेके रह रहा हूँ उसकी वेस्टेज मेरी वेस्टेज, तो मैं उस दिन भी ऑनर था और आज भी ऑनर हूँ, और तुम उस दिन भी नौकर थे और आज भी नौकर है और नौकर ही रहोगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता हम टीचर हैं, जूनियर टीचर हैं, सीनियर टीचर हैं, पुराने हैं, नए हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड बताता है कि आप अपने काम को कितना सीरियस होकर के ले रहे हैं, सीरियस होकर कर रहे हैं। टूटी चल रही है तो चल रही है, लाइट खुली है तो खुली है, कुर्सी टूटने वाली है, पेज लगना है, वो धीरे 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 पेज भी गायब होगा, उसकी टांग भी टूट गई है, खत्म हो। कुछ लोग पेज टूटने वाला उसको पेज को कस दिया, टूटने से बच गए। तो आपका एटीट्यूड बताता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, मालिक बनना चाह रहे हैं या नौकर ही रहना चाहते हैं। नौकर रहें लेकिन मालिक की तरह से सोचेंगे तो एक ना एक दिन आपके अंदर प्राउड होगा कि हम इस स्कूल में काम कर रहे हैं, और आपके स्कूल के मैनेजमेंट को भी आपके ऊपर प्राउड होगा कि ये जो टीचर है इस स्कूल को अपना समझ करके पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट भी उन्हीं बच्चों के ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो वो जो कहानी में बीच में छोड़ दी थी, जो कड़ा लेकर के आया, कुछ दिनों के बाद वो विदेश में बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया। उसकी शादी तय हुई। शादी होने के बाद उसने उसी मैडम को इनविटेशन भेजा। इनविटेशन जब भेजा कि मेरी शादी है और आपको जरूर आना है, पूरा कमरा खचाखच भरा हुआ मेहमानों का, लड़की वालों का, लेकिन एक चेयर ऐसे ही खाली छोड़ रखी। और उसकी टीचर को ये पता था कि मुझे जरूर जाना। और आप सोच सकते हैं वो क्या पहन के गई थी? वही कड़ा पहन करके गई। तो जाकर के देखा, वेलकम करने का बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर रखा उसके लिए, और कोई गेस्ट इतना मायने नहीं रखते थे जितना वो टीचर के लिए वो सीट छोड़ रखी थी। तो उस दिन उसने क्या कहा सभी मेहमानों को, शी इज माई मदर। क्या कहा? और पहले क्या कहा था? आप भूल गए। उस दिन तो वो शी इज लाइक माई मदर थी, लेकिन उसके काम करने के ढंग ने, एक्शन ने उसको मदर बना दिया और उस सीट पे बैठाया। लेकिन वो पहन के क्या आई थी? वही करा। आप सोच नहीं सकते कि बच्चे आपके बारे में कितना रिगार्ड देते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, और इसीलिए पेरेंट्स आपसे चाहते हैं कि आप प्लीज इनको ये कहें कि मोबाइल ना देखें, आप प्लीज इनको ये कहें कि दूध पीने लग जाएं, आप प्लीज इनको कहें कि बाहर ना खेलें। लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस वे में लेते हैं। पेरेंट्स को भी इस वे में लें कि उनको उनके सम्मान को झटके नहीं, झटकना समझते हैं, अनादर, इग्नोर, कि आप हमसे क्यों कहलवा रहे हैं। ये कह दिया तो आप समझ लीजिए आप गए, आप टीचर नहीं रहे। ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। एक ही चीज, एक तो बच्चे को अपने बच्चे की तरह से ट्रीट कर, और एक केवल स्टूडेंट की तरह से। मेरे को याद है एक हमारे जब पढ़ता था, एक स्टूडेंट को मुर्गा बना करके स्कूल टाइम के बाद भी रोक रखा। उसके फादर को बताया गया कि आपका बच्चा इसलिए नहीं आया कि वो सजा खा रहा है इस स्कूल। तो उसके फादर इतने गुस्से में गए ऐसे बाजू ऊपर करके कि मैं देखता हूँ किसने सजा दी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के टाइम के बाद भी उसको रोका।
वो जैसे गुस्से में लाल पीले होकर के गए, टीचर से कहा शर्मा जी क्या बात है, क्या समझ करके इस बच्चे को यहाँ स्कूल टाइम के बाद रोका हुआ है, मुर्गा बना रखा है। कहता अपना बच्चा समझ करके रोका हुआ है, मैंने गैर समझ करके इसको सजा दी, मैंने इसकी कमाई नहीं खानी। केवल उस बात ने उनके गुस्से को चिता कर दिया। और एक आप ये कहीं क्यों सुझा तो मैं दूंगी तेरा हक है, ये ऐसे कर रहा था वैसे कर रहा, वो ये नहीं सुनेंगे उसको, क्योंकि वो फादर की हैसियत से आए। और आपको कनेक्ट जब तक नहीं होंगे बच्चों के साथ, जैसे स्कूल की बात पेरेंट्स को जाके बताते हैं, आज मेरी मैडम बहुत अच्छी साड़ी पहन के आई थी, ये बातें भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं नहीं जाते। और यदि आपके एटीट्यूड में उनको कुछ नयापन लगा, वो उसको फॉलो अप करते हैं। हमारी लड़की की लड़की है, फर्स्ट में पढ़ती है, मैपल पियर स्कूल है बहुत बड़ा सोनीपत। जब वो घर आती है ठीक वैसा का वैसा बिहेव करती है जैसे उसकी टीचर करते हैं। टीचर ने उसको गाली दी, टीचर ने उसको धमकाया तो वो भी धमकाएगी, टीचर ने उसको कुछ गिफ्ट दिया तो वो भी घर में अपनी दादी को, मम्मी को, पापा को बैठाएगी और ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगेगी, टीचर बन जाएगी। तो आप ये ना समझें कि आप जो भी कुछ उससे बिहेव कर रहे हैं वो बिहेव केवल आप तक सीमित है, और वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते हैं।